जी, तो संदीप, स्वागत है आपका गुरुकुल एग्री में। सबसे पहले तो आपको हार्दिक बधाई। आपने एग्जाम में 82 परसेंटेज, अगर परसेंटेज में देखें तो 82 परसेंटेज, 82 स्कोर है आपका ओवरऑल आउट ऑफ 100 में से, तो बहुत ही अच्छा स्कोर है। तो क्या बोलना चाहेंगे आप अपनी इसके बारे में, सक्सेस के बारे में? पहले तो सर बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगा। आप ही पहले मुझे बताए थे, इन्फॉर्म किए थे कि आप टॉप किए करके। तब तक मुझे पता भी नहीं था कि रिजल्ट आ गया है करके। तो फिर मैं रिजल्ट देखा था तभी, फिर चेक किया था। अच्छा, मैं फिर आपको मैं 5 बार बोला, पूछा तो सर मैं तो टॉप किया हूँ ना, मैं तो टॉप किया हूँ ना। तो सर इसलिए आपको बधाई कि आप पहले पर्सन थे जो कि मुझे इन्फॉर्म किए थे रिजल्ट के बारे में, और पहले बधाई आप ही दिए थे। तो इसलिए बहुत थैंक यू सर। और सर बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं सोचा भी नहीं था कभी ऑल इंडिया में रैंक 1 आएगा। तो मतलब इतना था कि जब मेंस का मार्क आ गया था तो मैं कंफर्म था कि हाँ, कुछ तो मिल हो जाएगा, जाएगा। कुछ मतलब। हाँ, तो कुछ तो रैंक आ जाएगा। बट ऑल इंडिया रैंक 1 आना बहुत ही बड़े बात है मेरे लिए। तो ये बात था सर। मतलब पहले आपने नहीं सोचा था कि मैं कहीं ना कहीं टॉपर में आने वाला हूँ, मतलब मेरा अच्छा? नहीं सर, टॉप करूंगा करके नहीं सोचा था। बस इतना था कि हाँ, हो सकता है क्वालिफाई हो सकता हूँ करके, क्योंकि मेहनत तो किया था। तो मेहनत के ऊपर बिलीव तो था कि हाँ, कर सकता हूँ करके। जी, तो संदीप, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, सेकंड था, थर्ड था, कौन सा अटेम्प्ट था? सर ये मेरा पहली बार था, क्योंकि पहली बार तो मैं पीएचडी करने का सोचा था, क्योंकि अभी मैं एमएससी सेकेंड ईयर में परस्यू कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर में सोचा था कि नहीं, मैं मुझे पीएचडी करना है। तो फिर माइंड मेकअप चेंज हुआ था, क्योंकि मेरे को कुछ फैमिली प्रॉब्लम था और बहुत सारी चीज था कि नहीं, मैं पीएचडी नहीं कर लूंगा। तो फिर सर मैं मेंटेलिटी बनाया कि मुझे कुछ तो जॉब करना है। तो और मेरा भाई, एक भैया है जो बड़े पापा का बेटा, वो खुद पीओ है। तो बैंकिंग के बारे में थोड़ा बहुत पता था, आइडिया था कि हाँ, अच्छा जॉब है, अच्छे से खासा सैलरी है। और मेरा सीनियर जो रूममेट थे, सुनील मेहर करके सर थे मेरे डिपार्टमेंट के। वो वो भी प्रीवियस ईयर बैंक ऑफ बड़ौदा में क्वालिफाई किए थे। तो और एक अनुराग सर है करके, वो भी क्वालिफाई किए हैं इस बार। वो भी पिछले बार एग्जाम दिए थे। तो उन लोग मुझे इनकरेज करते थे, तू भी एग्जाम दे, तेरा भी हो जाएगा करके। तो मैं सोचता था, मेरे को खुद को जितना बिलीव नहीं था, उनको उन लोग का मेरे पर बिलीव था। तो मैं इसलिए तो सर इसी बार फॉर्म डाला था कि नहीं, मुझे तो करना है। तो इसी बार तैयारी किया था सर। पहली बार और अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट। और जो आपकी प्रिपरेशन थी वो कब से आपने शुरू की और कैसे आपकी स्ट्रेटजी रही शुरू से लेके? आपने मतलब जो पहली सीढ़ी थी वो कैसे आपने चढ़ी, और जो आप लास्ट तक पहुंचे वो थोड़ा आप एक्सप्लेन कीजिए। सर मैं पहली बात तो प्रीलिम का, क्योंकि मुझे था कि प्री क्वालिफाई करना है और मेंस एग्जाम होता है, एग्जाम का पैटर्न पहले पता किया था। फिर मुझे कटअप के बारे में आइडिया आया था कि हाँ, इतना कटअप जाता है। तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था कि मेरा एग्रीकल्चर स्ट्रांग था कि हाँ, मुझे एग्रीकल्चर तो बना दूंगा। बट कुछ कुछ आता है, करेंट अफेयर्स ये वगैरह, कुछ डर लगता था, अरे यार ये क्या पूछ लेता है, कहाँ से पढ़ूं, कुछ आइडिया नहीं था। तो सीनियर्स लोग कुछ गाइड किए थे कि हाँ, ऐसा ऐसा पढ़ना पड़ेगा। और इसका और पहली बात तो चैलेंजिंग आईबीपीएस में ये रहता है कि अनसर्टन है, क्वेश्चन कुछ भी पूछ लेता है किसी साल भी। तो वो बहुत चैलेंजिंग है। तो सर मैं प्री के लिए तैयारी किया था पहले। प्री का तैयारी किया था। लगभग मैं मेरा एग्जाम जब फर्स्ट ईयर सेकेंड सेम में आया था, मैं तभी से प्री की तैयारी कर दिया था। तब माइंड में कब किया था मुझे करना है। तो मेरे साइड रूम में थे, वो देबाशीष पंडा सर है करके, वो टॉप किए थे पीएससी का। तो उनसे कुछ ओके। एनकरेजमेंट मिलता था कि पढ़ना है मुझे मेहनत करना है करके। तो सर मैं फिर उसी टाइम से सीरियस हो गया था। वो मुझे बोले थे कि तुम्हें जो मन है उसी को तैयारी करो, क्योंकि मैं कंफ्यूज था कि मुझे पीएचडी करना है, क्या करना है। तो सर मैं उसी टाइम से प्री का तैयारी करना चालू कर दिया था। थोड़ा बहुत प्री का तैयारी किया। फिर रीजनिंग थोड़ा टफ लगता था, अरे यार ये तो नहीं बनता है। बट मैथ बैकग्राउंड था मेरा, मैथ बायो दोनों। तो इसलिए मैथ थोड़ा बहुत बन जाता था और इंग्लिश भी थोड़ा बहुत बन जाता था। तो रीजनिंग धीरे धीरे टफ लगता था, अरे यार ये क्या क्या चीज में फंस गया मैं। तो फिर बाद में धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते डेली एग्जाम देता था। फिर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ा कि नहीं, हो जाएगा करके, प्रीलिम तो क्वालिफाई कर लूंगा, क्योंकि प्रीलिम का कटअप भी कम जाता है आज कम्पेयर टू पीओ और क्लर्क के हिसाब से। तो सर फिर मैं कुछ कुछ एग्जाम भी दिया था, जैसे एल आई सी डबल हो गया, और एसबीआई का क्लर्क, पीओ, ये सब फॉर्म डाला था मैं। तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि नहीं, मेरे से तो बन जाएगा करके, धीरे धीरे दूंगा। और एक एग्जाम के पैटर्न के बारे में पता चला, हाँ ये क्वेश्चन आता है, ये या क्वाड्रेटिक आता है, या सिलॉक्स आता है, या इनइक्वालिटी आता है। तो एक
मोरल बूस्ट हो जाता था, हाँ एग्जाम में तो ये आता है, मेरे से ये बनता है। तो वो चीज पता चल गया था। फिर मैं सर जब जुलाई के बाद मेरा जून के बाद मेरा मेंस का एग्जाम खत्म, सॉरी सेकेंड सेम का एग्जाम खत्म हो गया और मेरा थीसिस वर्क चला, तो मेरे रिस्पेक्टेड गाइड विनय बचकिया सर थे और मिश्रा सर जो हमारे एचओडी के हैं, तो उन लोग मेरे को बहुत सपोर्ट हुए थे। मेरे को, मैं बोला था कि सर मुझे पीएचडी नहीं करना है, मुझे टाइम चाहिए थोड़ा। और स्पेशली मेरे गाइड विनय बचकिया सर, वो मुझे बहुत टाइम मतलब दिए थे कि हाँ तुम तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तैयारी किया था बहुत रूम में रह के। और क्योंकि सर थीसिस का काम में बहुत बिजी रहता है, हेक्टिक रहता है, तो और आपका गाइड यदि थोड़ा सीरियस स्ट्रिक्ट रहते हैं तो आपको टाइम भी नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो जाता है। बहुत दोस्त लोग के समय वो भी हुआ है सर। तो वो चीज में मुझे सपोर्ट मिला था सर। और मैं उस टाइम में पाके टाइम में तैयारी करता था, प्री के साथ साथ मेंस का भी तैयारी एक साथ करता था। तो आप और सर अपनी जो, जी, तो आप अपनी थीसिस प्लस प्रीलिम्स प्लस मेंस तीनों को पैरेलल लेके चले थे, राइट? जी सर, जी सर, और क्योंकि वो आपका थीसिस भी। और आपका अटेम्पटेशन भी ये फर्स्ट था, राइट? जी सर, फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। जी, तो आपने जो मतलब जैसे बताया कि आपने जो प्रीलिम्स था, है ना, वो अपने जी सर। जो आपका सेकंड सेम था वो कब एंड हुआ था और आपने कब एग्जैक्टली कब शुरू किया, मतलब? सर सेकेंड सेम जुलाई के अराउंड खत्म हुआ था, मैं घर आया था छुट्टी में, फिर उसके बाद से जाके तैयारी किया था मेंस का, क्योंकि मुझे लगा कि मेरा प्री हो जाएगा। तो मैं प्री का ऐसा भी नहीं कि प्री छोड़ देना चाहिए, मेरा ये बोलूंगा प्री के साथ साथ मेंस का भी तैयारी एक साथ करता था। और मेंस का 30:70 रेशियो में करता था, 30% टाइम प्री के लिए, 70% टाइम मेंस के लिए। और मेंस में भी इसको डिवाइड किया था, जैसे स्टैटिक पर्सन, जैसे सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी, ब्रीडिंग, ये कभी चेंज नहीं होगा, उसका डाटा वैसे ही वैसे रहेगा। क्रोमोसोम हम्म। नंबर चेंज नहीं होगा, कि सीड रेट नहीं चेंज होगा, कि स्पेसिंग नहीं चेंज होने वाला, कि वेराइटी नहीं चेंज होने वाला है। बाकी उसको मैं स्टैटिक बोलता था, स्टैटिक एग्रीकल्चर, तो उसके लिए मैं अलग टाइम देता था। और करंट अफेयर जैसे कुछ चीज टेलीग्राम में मिल जाता था, बहुत सारी जगह से सोर्स मिल जाता था, उसको मैं अलग कॉपी में नोट डाउन कर देता था। और स्कीम के लिए अलग टाइम, 1 घंटा अलग स्कीम के लिए, अलग 1 घंटा नाबार्ड बैंकेबल प्रोजेक्ट के लिए। तो करेंटली एक साथ सब चीज को मैं लेके चलता था। मैं सोचा था कि क्योंकि एक चीज को आप पढ़ोगे स्टैटिक, मानो आप स्टैटिक अब पढ़ लिए, बाद में आप स्कीम पढ़ोगे, स्कीम फिर बाद में आप नाबार्ड बैंकेबल प्रोजेक्ट पढ़ोगे, तब तक आप स्टैटिक को भूल जाओगे। तो ये चीज को मैं ये करने के लिए कि नहीं, मुझे बैलेंस्ड वे में चलना है, इक्विलिब्रियम में लेके, तो वो चीज बहुत फायदेमंद हुआ। और लास्ट में ऐसा हो गया कि सब चीज मिक्स होके हर चीज मुझे कंप्लीट पता चल गया था सर। और सर अच्छा मुझे फायदा हुआ, मैं सेरिकल्चर, एपिकल्चर, ये सब चीज पढ़ा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे आईबीपीएस का कोचिंग नहीं करना है, मतलब आईबीपीएस की तैयारी बस नहीं करना है। मुझे जैसे डबल ओ का पोस्ट आता है, बहुत दूसरे एग्रीकल्चर के एग्जाम भी आता है, उसके लिए भी तैयारी करना है। तो वो चीज मुझे फायदा हुआ कि क्वेश्चन वहां से पूछ दिया, इस बार सेरिकल्चर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा, एपिकल से भी पूछा। और बच्चे लोग वहीं से भी गलती गलती किए हैं। तो और वहीं पे रैंक डिसाइड भी हुआ है बहुत सारे जगह में। तो जी मैं जी ये मानूंगा, क्योंकि क्वेश्चन तो कॉमन सबको पता था, कि जो इजी क्वेश्चन था सबको पता था, जैसे एनिमल जी जी। हस्बेंड्री हो गया या सॉइल साइंस हो गया। तो बच्चे लोग को जैसे क्वेश्चन, ये सेरिकल्चर का एक मल्टी यूनिवोल्टाइन वाला क्वेश्चन आया था, हम्म। यूनिवोल्टाइन। तो वो सब चीज को हमें, स्टूडेंट को ये सोचना चाहिए मुझे सब चीज पढ़ना चाहिए। आप ये मेंटेलिटी मत बनाओ कि आईबीपीएस के इस बार करे, आ गया जनरल एग्रीकल्चर तो अगले बार नहीं आएगा, या अगले बार एग्जैक्टली। यही आएगा, ऐसा नहीं है। तो सर मैं ये बोलूंगा कंप्लीट आप पढ़िए पढ़िए, आपका कहीं ना कहीं काम में आएगा। ऐसा मत सोचिए कि मुझे आईबीपीएस में ही बस काम में आएगा, ठीक है इस बार नहीं आया तो दूसरे जगह में होगा ना, क्योंकि बैंकिंग पैटर्न में आजकल सब एग्जाम होता है। चाहे मैं एक एग्जाम दिया था सर, मेरे याद नहीं आ रहा है, वो टोबाको बोर्ड का एग्जाम दिया था, उसका भी पैटर्न सर वही सिमिलर बैंकिंग पैटर्न में था। तो सर वो चीज फायदेमंद काम में आता है हर जगह। क्योंकि बैंकिंग का जो एग्जाम है थोड़ा सा एक मतलब अनप्रडिक्टेबल होता है, ये आप ये नहीं कह सकते कि ये ही आने वाला है। तो जी आपके साथ सर। साथ आपके कोई और फ्रेंड्स जो मतलब आपके हुए हों, आपके नोन हो? सर हाँ, मेरा दोस्त लोग हैं, 2 लोग दोस्त लोग हैं जिन लोग भी गुरुकुल ज्वाइन किए थे, उन लोग भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे, बेसिकली मैं जानता हूँ। और शायद एक सर, वो शायद टेस्ट सीरीज मुझे पता है, बाकी वो कोर्स लिए थे कि नहीं मुझे नहीं पता है सर। तो इसलिए मुझे पता है कि उन लोग का भी हुआ है सर। मेरे जो फ्रेंड सर्कल में थे 4 लोग, हम लोग किए थे आईजी के भी से, उन लोग का तो हुआ था, बाकी का मुझे नहीं पता सर, उन लोग का हुआ है। और जी सर वही। जी सर। जी, अगर एक्यूरेसी की बात की जाए, है ना, क्योंकि आईबीपीएस जी सर। सीएफओ मेंस के एग्जाम में स्पेशलिस्ट कैंडिडेट कहाँ पे गलती कर जाते हैं, वो एक्यूरेसी मेंटेन करने में गलती कर जाते हैं। तो जी जो सर। एक्यूरेसी थी, है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी 80% से ज्यादा थी, क्योंकि आपने जो चैट आपने मतलब जब आपका मेंस का एग्जाम हुआ था तो आपने मैसेज भी उस टाइम पे किए थे कि सर मैंने 59 अटेम्प्ट किए हैं। और जी सर। आपने उस टाइम पे आंसर की का मिला के कुछ कितना मतलब बताया था, थोड़ा उसके बारे में?
सर आंसर की तो कुछ एक दो क्वेश्चन थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल था, तो जी एक्यूरेसी सच बोलूं तो सर मुझे नहीं पता था कि मेरा हो भी जाएगा, मैं तब भी डाउटफुल था कि अरे यार कट ऑफ ज्यादा गया तो, क्योंकि मुझे पता नहीं बाकी लोग क्या किए हैं, मैं तो बनाया जी। हूँ ऐसा नहीं है। और सर मैं कोई टैलेंटेड बंदा तो नहीं बोलूंगा कि बहुत टैलेंटेड हूँ, मुझे सब पता है, ऐसा नहीं था। हम्म। हम भी एवरेज स्टूडेंट है। तो बाकी ये चीज बोलूंगा, मैं मेहनत बहुत किया था और सर पढ़ाई में बहुत टाइम दिया था, मतलब 7 6 मिनिमम 6 महीना में जितना तैयारी किया हूँ बहुत अच्छे से किया हूँ। मैं इतना नहीं बोल सकता कि मैं अपने तरफ से टाइम डेडिकेशन तो कम नहीं किया हूँ। तो वो चीज काम में आया, सच में कुछ काम में आया। तो सर एक्यूरेसी का बात बोलूंगा तो सर मैं, आप जैसे बोले थे सर, एक तो लास्ट में आपका वीडियो आया था, उसमें लिखा था, बताए थे आप कि पहले कैसे अटेम्प्ट करने के लिए, तो मैं उसी हिसाब से अटेम्प्ट किया था। मेरा ऐसा था कि पहले तो जो आता है उसको कंफर्म वाला लगाऊंगा, और जो हम्म। 50% वाला, तो उतने में मेरा 47 बन ही जा रहा था। तो उसके बाद सर और 12 क्वेश्चन में लगाया था जो 50-50 था। और ऐसा था कि नहीं, कट ऑफ कितना भी जाए, मैं अपने तरफ से जितना हो रहा है उतना ही बनाऊंगा। तो क्योंकि इजी क्वेश्चन भी था, मुझे भी लग रहा था कि कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाएगा ही। तो सर तो 12 से हाँ कम से कम 4 भी सही हो जाएगा, तब भी मेरा पॉजिटिवली मार्क आ जाएगा। पॉजिटिवली तो आएगा। सर हाँ, तो बाद में पता चला कि मैं एक क्वेश्चन को छोड़ के, जो एक्विफायर क्वेश्चन आया था उसको छोड़ के बाकी सब बना दिया हूँ। तो बाद में पता चला वो चीज। अच्छा। तो सर सही भी हो गया वो इतना भी। चलिए, तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपका जो स्कोर था वो 50.25 जो आपका स्कोर था जी वो सर। बहुत ही एक अच्छा स्कोर था। एज ए फ्रेशर देखा जाए तो आईबीपीएस में आज तक के, अगर हम जस्ट जब से आईबीपीएस ने रिक्रूटमेंट करना शुरू किया 2010-11 से, तो आज तक के सबसे ज्यादा जो कट ऑफ गई है वो इस ईयर गई है। और जो स्कोर है जी सर। वो भी आपका इस साल जो है वो आपका सबसे ज्यादा है। तो पूरे पांच जी छह सर। साल में जो 10 साल में जो चला आ रहा था वो पूरा ही इस बार मैक्सिमम चला गया। और ये जी सर। अनबिलीवेबल था कि 82% आईबीपीएस में लेना आउट ऑफ 100, ये बहुत मतलब एक अच्छा होता है। तो आप क्या कहना चाहोगे जो कैंडिडेट्स हैं जो मतलब अभी प्रिपेयर कर रहे हैं या शुरू करने वाले हैं या जिनका होता नहीं है, तो वो कैसे मतलब प्रिपेयर करेंगे? जैसे कि आपने बताया प्रैक्टिस वगैरह या आपका डेली रूटीन कुछ आप शेयर करना चाहोगे उसके साथ? सर मैं ये बोलूंगा, आप तो पहले बात अपने खुद को मोरल बूस्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि जो टॉपर है उन्हीं लोग निकाल सकते हैं, या नहीं एग्रीकल्चर वाले निकाल सकते हैं, या हॉर्टिकल्चर, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली क्वेश्चन आईबीपीएस ऐसा पुट करता है कि सबके लिए हो, ऐसा टाइप का। या आप इतना डेप्थ में भी मत पढ़िए कि हाँ पूरा मतलब जेआरएफ लेवल का, ऐसा भी नहीं है क्वेश्चन। या सॉइल साइंस का जेआरएफ लेवल का क्वेश्चन भी नहीं पूछता है। तो मैं पहले तो मोरल बूस्ट कीजिए, मैं ये बोलूंगा। और सेकंड चीज ना सर, मैं ये बोलूंगा किसी भी मतलब चीज को ना आप एक बुक से कन्फाइंड मत कीजिए, मतलब ऐसे मत सोचिए कि हम्म। हाँ मेरा नॉलेज उतने ही बुक में कन्फाइंड हो जाएगा। हाँ वहाँ कोई किसी को नहीं पता है क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है। आपको हम्म। हर सब्जेक्ट को पढ़ना है, और हर मतलब जितना हो सके आप मैक्सिमम सोर्स यूज कीजिए। मतलब बुक्स आप जो फॉलो करते हो एक साथ पढ़िए ना। एग्रोनॉमी का जो चीज दूसरे बुक में है तीसरे बुक में भी वही चीज होगा, थोड़ा बहुत अदल बदल होता है। तो आपका वो चीज आपको तीसरे बुक का जो एक्स्ट्रा दिया है वो चीज भी पता चलेगा, और उस चीज का रिवीजन भी हो जाता है। तो वो बेटर है, पहली बात। और सर मैं ये बोलूंगा टाइम टेबल आप फॉलो कीजिए। आपका देखिए, आप 16 घंटा का टाइम टेबल बनाओगे ना, तो आपका कम से कम 14 घंटा या 12 घंटा तो कम से कम आप फॉलो तो करोगे। आप यदि टोटली टाइम टेबल के बिना पढ़ोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा हाँ मैं तो पढ़ रहा हूँ, बट आप उतने तब आपका एफिशिएंसी नहीं रहेगा। आप जब 16 घंटा पढ़ोगे, 14 घंटा तो पढ़ोगे ना, कम से कम आपका रेगुलरिटी मेंटेन होगा। और ये चीज बोलूंगा, आप डेली पढ़िए, 2 घंटा ही पढ़िए मगर डेली पढ़िए। आप एक दिन छोड़ दोगे ना तो मेंटली ऐसा हट जाता है, अरे यार मैं नहीं पढ़ूं, मतलब कुछ नहीं पढ़ा हूँ, और आप डिमोरलाइज्ड हो जाते हैं। तो आप डेली का टाइम टेबल रखिए, तो आपको ऐसा लगेगा हाँ मेरा तो कुछ काम है, अरे यार मेरे को नाबार्ड बैंकेबल प्रोजेक्ट आज खत्म नहीं हुआ यार। तो नेक्स्ट दिन आपके ऊपर प्रेशर होगा। और आप टारगेट बेस्ड पढ़िए, आज मुझे इतने पेज खत्म करना है, कल मुझे इतना ही खत्म करना है। तो जितना हो सके कैपेबिलिटी के हिसाब से। तो वो चीज से क्या है ना, आपका टाइमली, क्योंकि एक चीज को आप जब तक रिवीजन नहीं करोगे ना तब तक वो आपका 100% दिमाग में नहीं जाएगा, और आप उसको कंफ्यूज होकर गलत गलती करते हो एग्जाम। तो चीज को आप जितने बार हो सके रिवीजन हो जाता है। और पहली बार टाइम लगता है, सेकंड बार पढ़ोगे तो उसका आधा टाइम लगता है, तीसरा बार पढ़ोगे तो और कम लगता है, और लास्ट में ऐसा हो जाता है कि एक दिन में सब कोर्स ही खत्म हो जाता है। जी तो सर वो चीज मैं बोलूंगा, टाइम टेबल फॉलो कीजिए, बेटर जी। रहेगा। और संदीप, जैसे कि आप बिल्कुल फ्रेशर थे और पहली बार एएफओ का मतलब अगर मेंस का देखें तो प्री के लिए तो जी चलो सर। आप कोई भी एग्जाम भर देते थे और उसको एज ए एक्सपीरियंस आप ले लेते थे। लेकिन अगर जी मेंस का सर। देखें तो आपने पहला अटेम्प्ट था, तो कहीं ना कहीं वो जो एक्यूरेसी आपने मेंटेन की है। जी सर। और आपने जो जी सर। वो जो इतना स्कोर किया है आउट ऑफ 60, पहले आपने कभी एग्जाम दिया नहीं था, तो उस टाइम पे कोई ऐसा कुछ एक्सीडेंट याद आया हो जहाँ जो एग्जाम में वो पूरा 2 घंटे में जो सॉरी जो 45 मिनट्स में जो पूरा माहौल रहा हो, उसका कुछ एक्सीडेंट आप वगैरह कुछ शेयर करना चाहो एक्सपीरियंस तो? सर सर
फिर से थोड़ा क्वेश्चन जी, थोड़ा ये। मेरा क्वेश्चन ये था कि एक्चुअली क्या होता है कि जो फ्रेशर होता है ना, तो जी सर, जी सर। जैसे वो अपना वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है एग्जाम से पहले, मेन से पहले, तो जी फ्रेशर को सर। इतना ज्यादा पता नहीं होता है कि कैसे कैसे करना है, तो फ्रेशर थोड़ा वहां पे कंफ्यूज रहता है। जो एक्सपीरियंस होता है उसको तो पता होता है कि इसके बाद ये करना है, जी इसके सर। बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। तो उस जी टाइम पे सर। कहीं ना कहीं एक फ्रेशर के मन में थोड़ा सा घबराहट रहती है, तो उस टाइम पे कुछ ऐसा उसका इफेक्ट कोई पेपर के ऊपर या कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा? नहीं सर, सर मेंटली ऐसा लग रहा था कि अरे यार, मैं तो कुछ पहली बार एग्जाम भी नहीं दिया हूँ। फिर मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बट आजकल तो सब क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल हो जाता है, तो स्टूडेंट को बेसिकली आइडिया भी मिल जाता है, हाँ यार ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन आता है। और हर साल क्वेश्चन पैटर्न चेंज होता है, तो जो बंदा पिछले बार भी एग्जाम दिया होगा ना, तो उसको उसको भी लगता हम्म। होगा कि इस बार नया है उसके लिए है, ऐसा कोई उसके लिए पुराना नहीं है, कि कोई एमएससी एग्जाम नहीं है कि हाँ पिछले साल जो क्वेश्चन था ये रिपीट होगा। तो इसलिए इसमें कोई सोचना नहीं है कि मेरे को। और सर, जितना प्रेशर हो आपके लिए उतना बेटर है मेरे हिसाब से। आपका हम्म। आपके ऊपर मेंटली प्रेशर नहीं होता, अरे यार मैं पिछले बार क्वालिफाई नहीं किया था। तो बहुत लोग, मैं कुछ लोग को देखा हूँ, तो थोड़ा टेंशन हो जाता है कि अरे यार मैं पिछले बार नहीं हुआ था, मोरल डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो फ्रेशर के लिए मैं ये बोलूंगा आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैं भी फ्रेशर हूँ सर। मेरे दोस्त पिछले बार दिए थे, उन लोगों को पूछते थे यार तुम लोग को तो पता है यार, मैं तो एक पहली बार दे रहा हूँ करके। और अरे पहली बार मैं इतना आगे तक, जी सर, प्री भी और मेंस भी सब कुछ मैं पहली बार दिया हूँ सर। जी इसी साल ही बैंकिंग का एग्जाम मैं पहली बार दिया था। जी। तो मुझे खुद को नहीं पता था मैं इतना आगे जाऊंगा। जो आपका रिग्रेट था वो मन में नहीं था, कुछ पछतावा नहीं था, है ना? कोई ऐसा नहीं था कि जी सर। मतलब पिछली बार ये हो गया या कुछ ऐसा, है ना? तो सब कुछ आपका नहीं फ्रेशर सर, था। पिछली बार। जी जी सर। जी। तो आप मतलब आपने बताया कि आपके कुछ फैमिली वाले बैंक में हैं, जैसे आपने कुछ बताया, है ना, आपकी कजन जी सर। वगैरह। जी सर। तो उन्होंने कुछ आपको ऐसा डराया नहीं कि बैंकिंग में प्रेशर है, मतलब या कुछ ऐसा? सर, सर वो बताते कि टाइम नहीं मिलता है खुद के लिए। तो सर वैसे सोचेंगे तो हम, मैं तो ये बोलूंगा, हमें हर चीज को पॉजिटिवली लेना है, प्रेशर तो हर जगह है, ठीक है। एग्जैक्टली। बट सर, हमें ये भी तो है ना सर, जॉब भी तो करना है। जॉब भी तो और करना कहीं ना है। कहीं तो जॉब भी करना है, और बैंक एक अच्छा, मेरे हिसाब से अच्छा खासा लमसम सैलरी दे रहा है, तो कहीं पे खाली बैठ के तो कोई पैसा नहीं देने वाला। तो ये नहीं सोचना चाहिए। और सर एक रेस्पेक्टेड जॉब है, मैं देखा हूँ जो भी हो, लोग हम्म। रेस्पेक्ट देते हैं। रिस्पेक्ट देते तो हैं। मेरे हिसाब से एक्चुअली करना चाहिए। क्या होता है ना कि जब आप बन जाते हो ना, तब उसे आप एज ए ग्रांट के रूप में लेने लग जाते हो कि ये तो मैं हूं ही, जी सर। अब मेरे जी सर। पास क्या वही हो नहीं जाता है। है। जी जी सर, वही हो जाता है। जब नहीं होता तभी लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, जब हो जाता है तो तब वो चीज का वैल्यू नहीं देते हैं। ये हो जी। जाता है उस साइकोलॉजी। उस चीज की वैल्यू नहीं देते हैं। एग्जैक्टली। और कुछ ऐसा कोई आप शेयर करना चाहो जो स्टूडेंट के साथ कि वो कैसे प्रिपरेशन करे, कैसे प्रैक्टिस करें, प्रीलिम्स का, मेंस का, फाइनली कोई सर मैं ऐसी ये बोलूंगा स्ट्रेटजी? आप, जी जी सर, जी सर मैं ये बोलूंगा आप प्री की तैयारी कीजिए। जी कितना, जैसे अगले साल आप 2021 में देने वाले हैं, लगभग दिसंबर में एग्जाम होता है, तो आपका लगभग अभी मई हो गया। तो आप प्रीलिम का तैयारी पहले कीजिए, उसके साथ साथ मेंस का तैयारी एक साथ कीजिए। ऐसा नहीं जी है मेंस के आप हर चीज पढ़ चुके हो, जी। सेमेस्टर में पढ़ चुके हो, कुछ ना कुछ तो पढ़े हो। इंजीनियरिंग वाले, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, उन लोग सोचते हैं कि नहीं हमें तो एग्रीकल्चर कुछ नहीं पता, हॉर्टिकल्चर कुछ नहीं पता। बट हम्म हर चीज मेमोराइज करने का चीज है, ऐसा नहीं है उसमें कुछ स्पेशल, कुछ ज्यादा टफ चीज नहीं है। आप एक चीज, आपका एक चीज पॉजिटिव है तो दूसरा, हम लोग जैसे एग्रीकल्चर वाले हैं, हमें इंजीनियरिंग टफ लगता है या हॉर्टिकल्चर टफ लगता है, बट उन लोग के लिए भी तो इंजीनियरिंग इजी है, एग्रीकल्चर तो किसी का तो पॉजिटिव भी कुछ चीज है, नेगेटिव भी कुछ चीज है ना। तो डिमेरिट मेरिट भी होता रहता है। तो वो चीज को नहीं सोचना है कि नहीं होगा, क्योंकि एपीएससी क्वेश्चन उस लेवल तक नहीं पूछता है, और आप पढ़ोगे तो उतना चीज कवर कर लेते हैं। तो सर वो चीज बोलूंगा, आप प्री का भी तैयारी एक साथ कीजिए। बहुत लोग ऐसे करते हैं प्री का तैयारी, प्री को मतलब नजरअंदाज कर देते हैं और उसके चक्कर में प्री का क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो प्री का साथ में तैयारी करके आप टेस्ट सीरीज दीजिए। मैं ये बोलूंगा प्री का डेली आप एक एक टेस्ट दीजिए, आईबीपीएस पीओ का टेस्ट दीजिए, एसओ का भी मत दीजिए। क्योंकि देखो, एसओ के हिसाब से आप टाइम मेकअप करोगे ना, तो आपको लगेगा काफी टाइम है और इजी क्वेश्चन है। जब आप एक टफ चीज को करोगे ना, बट हाँ ये चीज नहीं सोचना है कि मेरा इतना कम मार्क आ रहा है, ये नहीं सोचना है। आप एक लेवल ज्यादा वाला चीज करोगे ना, तो आपका कम चीज का हो जाता है। जैसे मेरे को याद है, मैं मेडिकल का सर ड्रॉप आउट हूँ, तो मेरे टीचर ऐसे बोलते थे आप केम्स लेवल का तैयारी कीजिए, तब आपका स्टेट लेवल का एग्जाम क्वालिफाई होगा। तो मैं हम्म ये बोलूंगा, आप यदि आईपीएस पीओ, एसबीआई पीओ ये सब एग्जाम दोगे ना, प्री उसका जाके एग्जाम, एक्चुअल एग्जाम में बैठोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि अरे यार इनक्वालिटी से क्वेश्चन आता है, सिलेबस से क्वेश्चन आता है, या डीआई का इस लेवल का क्वेश्चन आता है, अरे मतलब आप मैनेजमेंट कर पाओगे टाइम, और इस लेवल का होता है मैं कर सकता हूँ कि नहीं। तो वो चीज भी आ जाता है, और धीरे धीरे एग्जाम देते के एक्सपीरियंस भी गेन होता है, और जो चीज की काम में आता है।
और सर प्रैक्टिस एग्जाम देने बहुत मैटर करता है। मैं कुछ भी बोलूँ, प्री के लिए आप एक एक तो डेली लेक्चर दिखिए, रीजनिंग का एक ठो और मैथ का एक ठो, 1 घंटा 2 घंटा हो गया, और 1 घंटा आप टेस्ट सीरीज दीजिए, और आधा घंटा आप एनालाइज करिए। आपका 3.5 घंटे में आपका प्री हो गया। बाकी टाइम जो है आप 1 घंटा दीजिए इसके लिए, नाबार्ड बैंकेबल प्रोजेक्ट के लिए, 1 घंटा स्कीम के लिए दीजिए, और 1 घंटा करेंट अफेयर। और उसके अलावा जो बाकी टाइम बच गया आप उसको स्टैटिक एग्रीकल्चर के लिए तैयारी कीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका कंप्लीट चीज एक साथ कंटिन्यूटी के साथ चलेगा। तो आपका दिसंबर तक आपको कुछ लोग का क्या होता है सर, जब प्री आता है ना, उन लोग मैथ्स का पढ़ाई छोड़ देते हैं, ठीक है। और सर प्री को तब तक तो पढ़ते नहीं है, 2 महीने प्री के चक्कर में पढ़ेंगे, मेंस छोड़ देंगे, और प्री को 2 महीने पढ़ेंगे तो उनका होता नहीं है, फिर प्री में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, और मेंस का इतना तैयारी का कोई मतलब ही नहीं रहता। तो वैसे करेंगे ना सर, वो चीज कंटिन्यूटी के साथ रहेगा, तो आपको प्री के टाइम में ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा। और क्योंकि प्री के 1 महीने के बाद मेंस एग्जाम होता है, और आपके पास काफी टाइम नहीं रहता, जो बंदा पहले से तैयारी करता रहता है उसका हो जाता है, क्योंकि वो मेंस का तैयारी पहले से अच्छा क्या रहता है, तो वो मतलब कवर अप कर लेता है। तो आप प्री का पहले से तैयार किया होगा तो लास्ट में आपको ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। और मैं वैसे ही किया था, और मेरे को फायदा भी हुआ, क्योंकि मुझे भी लगता था नहीं यार मैं प्री का, बहुत लोग मुझे बोलते थे इस बार बहुत बहुत लोग चकमा खा गए थे, मतलब प्री का मार्क बहुत कट ऑफ हाई गया था, बहुत हाई गया मतलब था। ज्यादा ही गया था आज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो मेरे हिसाब से वो अनसर्टेनिटी में मत रहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट लोग बढ़ रहे हैं, कंपटीशन भी बढ़ रहा है। कंपटीशन बढ़ तो रहा मैं है। ये बोलूंगा सर। जी। और डेली सर क्वेश्चन, और मैं ये बोलूंगा मेंस के टेस्ट भी आप, हाँ, 1 घंटा आप क्वेश्चन और कुछ भी ऑब्जेक्टिव बुक है वहां से टेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हम लोग चीज को पढ़ लेते हैं बट कंफ्यूज होते हैं क्वेश्चन में, ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं। तो आप जितना टेस्ट दोगे और एग्जाम दोगे और प्रैक्टिस करोगे ना, वो चीज चाहे प्री का हो मेंस का हो, वो आपका बेहतरीन हो जाएगा। जी सर। जी। तो आपने और प्रीलिम्स के लिए जैसे कि आप डेली प्रैक्टिस करते थे, आप सबको पैरेलल लेके जी चले हो, मेंस का, प्री का, अपनी थीसिस, और आप अपने सर, जो एमएससी कंटिन्यू आप बता रहे हो ना, वो कर रहे थे, तो जी सर, काफी जी चीजें सर। आप एज ए फ्रेशर एक साथ लेके चले हो, तो एक कुछ ना कुछ हम ये तो कह सकते हैं कि आपने मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं तो आपने ज्यादा की जी है, सर, कि आपने जी सर, फुल एफर्ट्स जो होते हैं आपने वो पूरे 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 लगाए हैं, है ना। तो जी सर, जी आपने सर। मेंस का जो डाटा होता है उसे रिवीजन करने के लिए, और जैसे कोई एग्जाम है ना, कि पिछले साल के अगर हम पेपर उठाते हैं, 3 से 4 साल के हमने पेपर उठा लिए, या मतलब 2016 के बाद वाले पेपर उठा लिए, तो उसके बाद जो जी सर। मतलब एक दिमाग में आता है कि ऐसे इसको याद कैसे करें, या उसका पूरा एक इमेज कैसे बनाए, या उसको याद करने में क्या मतलब आपका रहा वो थोड़ा। ठीक है सर, डाटा का मैं ये बोलूंगा, डाटा का आप डेली पढ़ोगे तभी वो याद रहेगा। आप ओके। एग्जाम की 2 दिन पढ़ लोगे, क्योंकि वो वोलाटाइल नेचर है, वो याद रह जाएगा फिर भूल जाओगे, याद रह जाएगा फिर भूल जाओगे। डेली थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन रखिए। आज जैसे एक पेज पढ़े, कल पहला पेज के साथ दूसरा पेज का आधा तक पढ़िए, तीसरे बाद दिन भी पहला पेज सेकंड पेज, फिर उसके थोड़ा आगे जाइए। ऐसे करोगे ना तो सर चीज पूरा कंप्लीटली याद होता है, तो आपका चीज लास्ट तक याद होगा और परमानेंटली याद हो जाता है। मैं ये बोलूंगा डाटा, क्योंकि सर डाटा बेस्ड क्वेश्चन इस बार भी पूछ सकता है, क्योंकि पिछली बार नहीं पूछा कुछ भी। तो सर मैं ये बोलूंगा आप डेली पढ़ेंगे ना तो डाटा याद रह जाएगा। उसके लिए टाइम, आप मैं जैसे बोला टाइम स्पेसिफिक कीजिए। आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को ये चीज थोड़ा टफ लगता है, आप उसके लिए तो वो चीज आपको मतलब, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है एक्चुअली आपकी, तो मेरे ख्याल से। वो चीज आपका काम में आएगा, तो वो चीज आपका बहुत फायदामंद होगा। तो मैं ये बोलूंगा सर कि आप डाटा को डेली पढ़िए, डेली मतलब पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। रिवीजन एक क्रुशियल की है जो आप मतलब हथियार बन सकता है जी आपका, सर, रिवीजन क्रूशियल की बिल्कुल है सर, क्योंकि सर आप रिवीजन जब तक नहीं किए आप कंफ्यूज हो गए ही होगे, क्योंकि आप ब्रीड से जैसे इस बार एनिमल हस्बेंड्री से कुछ ब्रीड का नाम पूछा था, जब तक आप कंफर्म नहीं हो तब तक आप कंफ्यूज हो गई होगी, सीधा बात। और उसी के चक्कर में कुछ लोग ना सिली मिस्टेक करते हैं। तो मैं ये बोलूंगा आप जितने बार प्रैक्टिस करो, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करो, और जितने बार रिवीजन करो। और मैं इसलिए बोलता हूँ आप टाइम टेबल बना के पढ़ो, क्योंकि टाइम टेबल से आपके 1 महीने के अंदर एक चीज खत्म हो जाता है, दूसरे महीने में आप मतलब रिवीजन जितने बार हो बहुत बार कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से रिवीजन सक्सेस का बहुत बड़ा मैटर करता है, और टाइम टेबल, ये बोलूंगा। चलिए, एस्पिरेंट, आपसे बात करके अच्छा लगा, और थैंक यू आपने सर। जो संदीप, जो आपने मुकाम हासिल किया है, आज तक का रिकॉर्ड टूटा है। कोई ऐसा बात नहीं है जी कि सर। आपने, जैसे लास्ट ईयर जो टॉपर था उसका जो स्कोर था वो 65 था, मतलब 65.33 था आउट ऑफ, और इस जी बार सर। जी सर। लगभग कट ऑफ ही उतनी गई है, मतलब मिनिमम वाले के उतने आए हैं जितने लास्ट ईयर टॉपर जी वाले के थे, है ना, और आपके 82 हैं, तो कहीं ना कहीं तो मतलब उम्मीद करेंगे ये वीडियो से जो बच्चे हैं मतलब आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो कहीं ना कहीं प्री में
गलती कर जाते हैं कि प्री को अनप्रडिक्ट कर जाते हैं कि इसमें तो ऐसे ही निकल जाएगा। और यहाँ जो स्पेशली आप इंग्लिश के लिए कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर के बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है। सर मैं ये बोलूंगा, मैं इंग्लिश के साथ रीजनिंग मैथ का भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ कैसे करना चाहिए, हाँ, आप क्योंकि पूरे ही उसके लिए बता भी टीचर दीजिए। बन। जी जी। हाँ जी सर। सर इंग्लिश का मैं बोलूंगा आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता था आईजीकेवी का, आईजीकेवी रायपुर में। और मैं बताया था मैं थेसिस भी कर रहा हूँ, थेसिस का भी टाइम टेंशन था कि अरे यार थेसिस पे करना है, क्योंकि और सिनॉप्सिस ये सब देना पड़ता है। तो सर एक्चुअल टाइम में मेरा वही चीज रहता था, और ट्रायल भी लगा रहता है फील्ड में, तो जाना आना पड़ता है। तो सर मैं ये बोलूंगा आप डेली न्यूज़पेपर इंग्लिश का जिसका दिक्कत है आप ऐसे कीजिए, न्यूज़पेपर मंगाइए। जैसे आपको स्पोर्ट्स न्यूज अच्छा लगता है ना, तो स्पोर्ट्स न्यूज की इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। तो आपका क्या ना, देखिए कंपटीशन इंग्लिश का हमें कोई टॉप नहीं करना है, मैंने एग्जाम में हमें टॉप नहीं करना है, हमें बस क्वालिफाई करना है। तो क्वालिफाई मार्क, और इंग्लिश तो मैं देखा हूँ मैक्सिमम बच्चे ना हिंदी मीडियम से रहते हैं, तो इंग्लिश का कट ऑफ ज्यादा नहीं जाता है यूपी में, है ना। तो सर इंग्लिश का इजी क्वेश्चन भी आता है और टफ भी क्वेश्चन आता है, कंपरेशन वगैरह आता है। तो आपका जब इंग्लिश पढ़ने का फ्लुएंसी बढ़ेगा ना, तो आप उस चीज को ऑटोमेटिकली आपका सही हो जाता है। तो मैं ये बोलूंगा आप न्यूज़पेपर लाइए, क्योंकि उसका ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आता ही नहीं है। बैंकिंग आप का एग्जाम पे मुझे पता है। आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, थोड़ा उसके बारे में भी बता दो बच्चों को। सर मैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता था, उसका उसका वर्डिंग बहुत अच्छा लगता था। मैं बचपन से, मतलब मेरे घर से मंगाते थे, तो मेरे हैबिचुअल हो गया था। तो मैं हॉस्टल में गया था, जब गया था उसके बाद मैं खुद मंगाता था। और हॉस्टल में तो आता भी रहता था, द हिंदू वगैरह आता था, बट मैं पहले टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता था, अपने रूम में पर्सनली मंगाता था। और सर उसके साथ ये बोलूंगा, आप लोग मोबाइल सब कुछ सर्फ करते हो, मोबाइल में भी टाइम्स ऑफ इंडिया आ जाता है, पीडीएफ आ जाता है, उसका एप्लीकेशन भी है। आप उसको इंस्टॉल कीजिए और डेली पढ़िए। उससे क्या होता है, आपका इंग्लिश ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है। आपका मूवीज के बारे में पढ़ना है तो मूवीज के बारे में पढ़िए। फिर क्या पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है, अभी कोरोना के बारे में पढ़ना है, तभी पढ़िए आप। तो आपका इंटरेस्ट इंग्लिश ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिकली वर्ड पावर बढ़ेगा जी सर, वो इंटरेस्ट रहेगा ना, आपका इंग्लिश ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है। मैं भी खुद मतलब उड़िया मीडियम से हूँ, मतलब स्टेट मीडियम से हूँ। मेरा कोई सीबीएसई नहीं है कि मैं खुद इंग्लिश, बट हम लोग के 10th के बाद इंग्लिश हो जाते थे, ऑटोमेटिकली बन गया वो, ऑटोमेटिकली पढ़ते पढ़ते। तो सर ये बड़े बात नहीं है इंग्लिश निकालना, वो निकल जाता है। क्योंकि और मैं देखा हूँ कुछ लोग मेंटली सोचते थे अरे यार मेरे से नहीं बनेगा, मैं तो हिंदी मीडियम का हूँ, बेसिकली मैं छत्तीसगढ़ में रहा हूँ, पढ़ा हूँ, मेरा यूजी पीजी। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं अरे यार तुम लोग तो इंग्लिश मीडियम के हो, हम हिंदी। ऐसा कुछ नहीं है, वो आप साइकोलॉजिकली ही डाउन हो गए, ऑटोमेटिकली हम्म। हार गए। तो वो मेंटेलिटी चेंज कीजिए, वो वैसे कुछ नहीं है यहाँ पे कोई। हम हमें भी खुद को फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश लिखना और बोलने में बहुत डिफरेंस है। तो वो बन जाता है ऑटोमेटिकली, आप पढ़ोगे डेली तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, पर टाइम लगेगा बट बन जाएगा। और रीजनिंग मैथ का मैं ये बोलूंगा, रीजनिंग का पजल थोड़ा टफ रहता है, बाकी जो चीज रहता है जैसे इनक्वालिटी सिलक्स, वो आप यूट्यूब से देखिए, कोई मतलब नहीं फालतू कोचिंग किसी कोचिंग का लेने का। आपको क्वालिफाई करना है, आप यूट्यूब से देखिए, एक एक घंटे का लेक्चर सभी सब्जेक्ट का। आप सिलक्स मार लोगे ना, 1000 कंटेंट आता है, तो आप उसका वीडियो देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने के लिए भी क्वेश्चन मिल जाता है, तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। और क्या बोलता था सर, मैथ का वो उससे बन जाए, सिलक्स हो गया, इनक्वालिटी हो गया, आपका वैसे ही मार्क आ जाता है। और क्या डायरेक्शन डिस्टेंस, इसका क्वेश्चन आता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन आता है प्री का लेवल का। आप इसीलिए मैं बोलता हूँ आप एसबीआई क्लर्क पीओ का एग्जाम दीजिए, क्योंकि उससे आपको बेसिक आइडिया मिलेगा क्वेश्चन क्या आता है कॉमन। और पजल भी धीरे धीरे जो चाहेगा ना वो पजल भी सॉल्व कर सकता है, क्योंकि 3 पजल भी डालता है ना एक क्वेश्चन, एक पजल तो इजी रहता है। और मेरा, आप खुद सर बिलीव नहीं करेंगे, मैं इस बार रीजनिंग का एग्जाम दिया था। जब पहले स्टार्टिंग जब किया था रीजनिंग, मेरे को टफ लगता था, अरे यार मेरे से नहीं बनेगा पजल, तो ये पजल क्या होता है यार, ये तो सॉल्व ही नहीं होता है। फिर धीरे 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 बनाया, फिर थोड़ा यूट्यूब से वीडियोस देखा, आइडिया एक आया कि कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे पजल को अटेम्प्ट करना है, वो बहुत मैटर करता है। फिर हम्म। धीरे धीरे सॉल्व किया, टाइम लिया बट सॉल्व किया। धीरे धीरे सॉल्व करने के बाद फिर टाइम मेकअप किया, तो उससे क्या पजल भी मेरा सॉल्व हुआ। और इस बार मैं प्रीलिम में, मेरे को याद है, मैं शायद 2 पजल में सॉल्व किया हूँ, और उससे मेरा रीजनिंग में मार्क्स सबसे ज्यादा आया था। क्योंकि मेरा मैथ पहले पहले से ही अच्छा होता था, क्योंकि मेरा मैथ बैकग्राउंड अच्छा था, तो मैं मैथ बन जाता था। और मैथ का मैं ये बोलूंगा, आप डेली एक तो जैसे मेरे को याद है अड्डा का आता है, 15 मिनट का क्वेश्चन आता है मेरे को, आप जब चाहेंगे एप्लीकेशन में फ्री में दे सकते हैं टेस्ट। उसमें डीआई भी आता है अलग। मतलब बच्चे लोग को मैं ये बोलूंगा कि डीआई आप करिए, क्योंकि डीआई क्वेश्चन पक्का आने वाला है। पक्का और आने वाला है, और वो 3 और 4 आने हाँ, वाला है। 3 और 4 आने वाला है, 2 तो इजी रहेगा ही आ दो जाएगा। रह गए थे। तो आपका कटअप तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन से अच्छा तो डीआई तो आएगा ही आएगा। तो मैं ये बोलूंगा मैथ भी टफ नहीं है, कुछ लोग मैथ में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो मैं ये बोलूंगा आप डेली सॉल्व करोगे ना, हो ही जाएगा। कुछ नहीं है, एवरेज क्वाड्रेटिक आना ही है, नंबर सीरीज आना ही है, कुछ सिलेक्टेड सब्जेक्ट आप चैप्टर सोच लोगे ना, वो क्वालिफाई हो जाता है। क्योंकि बहुत लोग एस्पिरेंट को मैं जानता हूँ सर, एक मेरा दोस्त थी,
वो प्री मेंस बहुत अच्छे से तैयारी की थी, शायद वो देती तो मेंस में क्वालिफाई होती ना, वो निकाल भी देती, मतलब ऐसा टाइप की तैयारी वो भी की थी। बट सर उसका प्री में जस्ट थोड़े से ही कट गया मार्क। तो लगा कि अरे यार, थोड़ा फील होता स्ट्रिक्टली है, होना चाहिए। फील, हाँ, जी सर। और खुद को भी फील होता है कि जब साथ वाला भी मेहनत कर रहा होता है और वो एकदम से जी सर, मतलब। सर वो चीज, वो उसका मैंने मिसमैनेजमेंट ये हुआ, वो सोची कि अरे कटअप तो निकल जाएगा ऐसा टाइप का। तो वही हुआ लास्ट में। बहुत लोग, मैं तो एक केस बताया, बहुत लोग के केस में वही होता है, वो हुआ है इस बार। तो सर ये बोलूंगा, प्री का तैयारी भी एक साथ कीजिए और थोड़ा टाइम, आप टाइम डिवाइड कर दीजिए, हाँ मेरे को ये टाइम, तो वो चीज ना आपको खुद को बिजी रखेगा। और आप जब पढ़ाई में डूब जाओगे ना, नेगेटिव चीज तो आपका माइंड में आएगा ही नहीं, और समय कब जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, आप तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, एग्जाम देते रहोगे। मेरे को मतलब ये बोलूंगा, खुद को बिजी तो रखिए। और जब आप खाली खाली बैठोगे ना, शैतान का दिमाग जो बोलते हैं, आपका दिमाग नेगेटिविटी भर जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस शो हो रहा है कि आपने देखिए कि जी आपने सर। यूट्यूब से ही प्री की पूरी तैयारी की है ना। और टाइम्स ऑफ जी इंडिया, सर। जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया की अगर इंग्लिश देखे तो वो बड़ी एक रेगुलर लेवल की होती है ना, कि जी स्टार्टिंग सर लेवल उसका। वालों के लिए बड़ा मतलब कोई ज्यादा वोकैब टफ जी नहीं सर। आने जी वाली सर। है। जी लेकिन सर। जी सर। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि चाहे यहाँ पे इंग्लिश का लेवल उतना हाई नहीं है ना, हालांकि जी वो सर। एग्जाम लेवल का है, लेकिन लोगों का मानना है ना। तो सर लेकिन मैं, कहीं ना, जी, जी, जी सर मैं एसबीआई क्लर्क वगैरह, मेरे को मैं बोला ना, मेरा पहला एग्जाम था बैंकिंग का लाइफ में, एलआईसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ओके, वो जो था, उसी का एग्जाम दिया था। मेरे को जी, उसी टाइम पता चल गया, हाँ यार, क्योंकि मेरा एक दोस्त था, इंजीनियरिंग से, बीटेक से था। वो हम्म, मेरे को बताया था कि अरे यार, इंग्लिश तो बहुत टफ रहता है बैंकिंग में, ऐसे बोलता था। तो मैं डर रहा था, हाँ यार ये तो बहुत टफ रहता होगा। बट जब मैं एग्जाम दिया, खुद मुझे पता चला, अरे यार इस लेवल का आता है, मेरे से बन जाएगा ऐसा टाइप। तो मैं इसलिए बोलता हूँ, आप एग्जाम दीजिए, एग्जाम दोगे ना, आपको बहुत चीज पता चलेगा, आइडिया आ जाएगा जी। कि हाँ किस टाइप का। आपका फ्री में टोटल स्कोर कितना था और इंग्लिश में कितना था, ये बता दो। मेरा इंग्लिश में सर अराउंड, मेरा 25 से आया था, 14 के अराउंड आया था, मेरे को याद है। मतलब आपके 14 के अराउंड आ 28 गया था। थे आउट ऑफ 50 में 28 आपके हाँ। करेक्ट थे। और सर मेरा टोटल शायद 60 कितना आया था सर, 64 65 अराउंड आया था कुछ। चलिए बहुत ज्यादा है, मेरा, मतलब कट और ऑफ सर से मेरा, काफी। जी सर, सर एक्चुअली मैं इसलिए बोला टेस्ट सीरीज आप दीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज पीओ का लेवल का दोगे ना, तो सर लास्ट लास्ट में मैं जब एसओ का देता था टेक्स्ट बुक से, तो सर उतना ही अराउंड आ गया था मेरा, 67 अराउंड आ गया था, मतलब उसी लेवल का आ गया। जी, तो जी, एक का मेंटली आ जाता था कि अरे यार मेरा तो प्री तो निकल जाएगा, मैं मेंस का भी साथ साथ तैयारी, और मैं लास्ट तक, मेरे को याद है सर, प्री के एग्जाम से 2 दिन पहले ही मैं, लास्ट 2 दिन ही बस प्री का देखा हूँ, उस टाइम तक मैं मेंस का तैयारी किया हूँ। मेंस का मैं ये तैयारी नहीं सोचा किया था कि, जी क्योंकि सर आपने ऐसा किया प्रीलिम्स हूँ। का एडवांस में इतना कर लिया और उसकी टेस्ट एडवांस, सीरीज जी और सर। उस जी एडवांस में प्रैक्टिस जी इतनी कर सर। ली जी सर। कि जी सर। आपका, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट हम भी देखते हैं कि क्या करते हैं कि प्री से एक महीना पहले मेंस का पढ़ना छोड़ देते हैं, जी है ना। सर। और प्री का जी एग्जाम सर होने वही के गलती, बाद उनका मन भी नहीं करता है कि मैं मन भी शुरू नहीं भी। करता है। जी सर, और क्योंकि कुछ लोग अनसर्टेनिटी में रहते हैं, अरे यार क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, तो उन लोग मेंस का भी पढ़ते नहीं है, ऐसा भी हो जाता है। और जब रिजल्ट आता है तो 15 दिन बचे रहता है, तो वो चीज नहीं सोचता है आपका। आप जो टेस्ट दोगे ना सर, प्रैक्टिस टेस्ट, तो आपसे वहीं से कॉन्फिडेंस आप जाएगा, हाँ मेरा तो हो ही जाएगा, क्योंकि हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, वहीं से पता चल जाता है हाँ अपना होगा कि नहीं। तो मैं इतना तो श्योर था कि मेरा हो जाएगा प्री क्वालिफाई। तो सर उसी चीज से होता है जब आप प्रैक्टिस टेस्ट दोगे, मैं ये बोलूंगा। जी, बिल्कुल। तो आपका इंग्लिश में भी आपने सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ के इतना अच्छा आईबीपीएस की एसओ की इंग्लिश में स्कोर किया, ये कहीं ना जी कहीं एक सर। मैसेज जाएगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि वकैब का रट्टा मारते रहते हैं, जैसे वकैब का 4000 5000 वर्ड पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और पूरा उनका रट्टा मारना शुरू कर देंगे। तो कहीं ना नहीं सर कहीं वो, ये एक कॉमन चीज जो है एक मतलब सक्सेसफुल कैंडिडेट में पाई गई है कि अगर अच्छा स्कोर करना है तो आपको जो आपकी रीडिंग स्किल है वो इम्प्रूव करनी पड़ेगी, जी सर। राइट। जी सर। जी सर, आपका रीडिंग स्किल बहुत मैटर करता है, उसी को ही करना पड़ेगा, क्योंकि सर मैं ग्रामर का बात बोलूं, आप बिलीव नहीं करेंगे, बचपन में जब पढ़ा था, क्लास 3 क्लास 4 में पढ़ते थे, तभी मैंने पढ़ा था लास्ट टाइम। अभी भी मुझे याद नहीं है, बहुत सारे बोल रहा हूँ। तो ग्रामर तो मैं छोड़ ही दिया था। वोकैब सर, मैं सच बोलूं, आपका वर्ड पावर कब स्ट्रॉन्ग होगा, आप जब न्यूज पेपर पढ़ोगे, और जितना कंटेंट आप इंग्लिश के साथ पढ़िए, न्यूज भी देखते हो आप, अब आज तक मत देखिए ना, आप जैसे टाइम्स नाउ है, या रिपब्लिक टीवी, जो इंग्लिश में आता है, कुछ नहीं तो डीडी न्यूज देखिए, सबसे बेस्ट न्यूज में बोलूंगा। डीडी न्यूज डीडी में, न्यूज हाँ। और सबसे यहाँ बेस्ट जो सर। राज्यसभा वाला भी टीवी होता है वो भी इंग्लिश में अपना देते हैं, तो वो भी काफी अच्छा उनका होता है। जी सर। जी और सर। यहाँ हाँ जी जैसे सर। अगर कोई डॉक्यूमेंट्री करना चाहे तो अल जजीरा की डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं, आपने अगर कभी जी देखा हो सर। तो जी सर। यूट्यूब पे, जी सर। तो वो और सर काफी। मैं ये बोलूं,
और आप मूवी भी देखते हो ना सर, तो भी सबटाइटल के साथ देखिए। सब टाइटल के साथ देखिए। जी सर, एग्जैक्टली तो तो आपके बेटर है। विचार बड़े मतलब अच्छे लगे कि आपने मतलब जो जो बातें बोली वो लगभग हर कैंडिडेट को मतलब सेम बातें ही मतलब बोली जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जी जो सर। आपने लाइव आके बोला मतलब जो हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बोला, तो एक अच्छा मैसेज जी आएगा सर। कैंडिडेट की तरफ। तो जी और सर। कुछ ऐसा जो आप बोलना चाहें? सर मैं स्पेशल थैंक्स बोलूंगा मेरे गाइड सर को, क्योंकि वो उनके तरफ से बहुत टाइम मिला। और गुरुकुल सर, गुरुकुल एग्रीकल्चर को भी थैंक्स बोलूंगा, क्योंकि आपका टेस्ट सीरीज बहुत बेस्ट है सर। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आप मुझे कॉल किए हैं, ऐसा नहीं, आप मत सोचिएगा। मैं नहीं सच बोलूं, ऐसा मेरा बोलिएगा भी स्कोर मत जी। सर मेरा स्कोर एक्चुअली, सच बोलूं, मेरा आपको यदि नहीं होगा, यदि आपका डिस्प्ले होगा ना सर, आपके पास यदि हम लोग का डैशबोर्ड होगा ना, हाँ आप वो देख भी हिस्ट्री लीजिएगा। जी। मेरा स्कोर उतना ही अराउंड आता था। और मैं कुछ कोचिंग कोचिंग का भी देता था टेस्ट, वहां मेरा बहुत कम आता था। पूरा लगता था अरे यार, और वहां पे क्वेश्चन भी रिपीट होता था। मैं किसी का बुराई नहीं करूंगा, मैं भी हो सकता है उनका क्वेश्चन अच्छा हो या नहीं, जी 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 बट मेरे को बिल्कुल। बूस्ट हुआ था जब आपका टेस्ट दिया था, क्योंकि मेरा दोस्त भी एक दी थी, वो भी मेरे को बताई अरे यार गुरुकुल का अच्छा है, और उसका भी अच्छा खासा आ रहा था। तो तब मेरा जब रैंक रैंक भी ऐसा नहीं, मैं टॉप नहीं मार रहा था सर गुरुकुल में भी, मेरा 100 समथिंग आता था। तो मेरे को ऐसा लगता था हाँ, मेरा तो जनरल में तो 100-200 के बीच में, क्योंकि आप लोग आपके सर 2100 से 2200 लोग देते थे एग्जाम लास्ट तक। तो मेरे को ऐसा लगता था कि हाँ, यही लोग के बीच में ही मुझे कंपटीशन है। तो मुझे जब यहाँ पे 100 का रैंक आ रहा है, तो मेरे को ऑब्वियसली मेरा हो सकता है वहां पे भी। तो लगातार कंटिन्यूस एग्जाम में मेरा वही हुआ था। और सर आपका क्वेश्चन का लेवल जो है वो बहुत अच्छा था। क्वेश्चन का लेवल जैसे इजी, मतलब मिक्स वाला क्वेश्चन था। इजी, कुछ हार्ड क्वेश्चन, कुछ मॉडरेट क्वेश्चन, कुछ मतलब इजी क्वेश्चन ऐसा रहता था। तो क्वेश्चन लेवल जो बोलते हैं ना, एक्चुअली एग्जाम में जैसे आता था उसी टाइप का फील होता था, और मोरल बूस्ट होता था, हाँ यार मेरे से तो हो सकता है। क्योंकि यदि मेरा जब मार्क कम होता तो जी क्योंकि जो एग्जाम का लेवल है वो ना टफ होना चाहिए ना इजी होना चाहिए, सेम वो ही होना चाहिए जी जो सर। आने वाला है। जी तो सर। उसमें क्या जी है कि सर वही। अगर सेम लेवल मिल जाए तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस अलग ही होता है। तो वो जी कहीं सर। ना और कहीं सिर्फ, जी। और सर टेस्ट सीरीज देने से बहुत फायदा ये होता है, मैं तो बोलूँ टेस्ट सीरीज आप जितने भी पढ़ रहे हो, क्योंकि देखिए सर, हम पढ़ लेते हैं चीज को और एग्जाम में ही गलती कर लेते हैं, क्यों, कंफ्यूज होके। तो मैं इसलिए बोलता हूँ ना, ऑब्जेक्टिव आप प्रैक्टिस कीजिए और टेस्ट सीरीज जितने दीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज दोगे ना, आपको पता चलेगा मैं दूसरे के कंपेयर में कहाँ पोजीशन रख रहा हूँ। और दूसरी चीज, आप अपना टेक्निक यूज कीजिए वहां पे, हाँ कितना क्वेश्चन में अटेम्प्ट करूंगा, हाँ कितना मेरे से बन रहा है, और कितना 50-50 अटेम्प्ट करूंगी नहीं, या वो चीज आपको पता चल जाएगा वहां पे कि हाँ करना सही है या नहीं करना सही है। तो एक आप का अपने आप को सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। तो तो टेस्ट बहुत फायदा हुआ सर में। आप उसका एनालिसिस वीडियो देखते थे या बस उसका एनालिसिस देखते थे? सर मैं एनालिसिस वीडियो भी देखा हूँ। और सर मैं ये बोलूंगा, आपको जो लास्ट में भी आप एक छोड़े थे कि लास्ट मोमेंट में क्या पढ़ना है, मतलब कौन सा मॉड्यूल पढ़ना है, तो वो भी बहुत फायदा हुआ था, क्योंकि लास्ट में कंफ्यूज हो जाता है, अरे यार क्या पढ़ो, कहाँ से हाँ पढ़ो, 1-2 दिन में। तो मैं उसको भी पढ़ा था। और आपका जनरल एग्रीकल्चर वाला भी पढ़ा था, वो जो तो वहाँ क्वेश्चन बहुत था, मैं तो सही बोलूँ तो क्वेश्चन जैसे कोक्सियोडियोसिस वाला जो डिजीज वाला क्वेश्चन आया था, हाँ प्रोटोजोआ वाले पहले डिजीज। आपका, हाँ वो वाला क्वेश्चन था। और ट्रॉपिकल प्लांट वाला, और बहुत सारे क्वेश्चन वहां से था सर। तो मेरे को अच्छा फायदा हुआ, मैं बोलूंगा सर। और जी नोट्स भी बहुत फायदा। सर मैं ये बोलूंगा, टाइम मैनेजमेंट करिए, स्टूडेंट को टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, जी वो जी जी बहुत जी मैटर करता है। जी जी मैं सर। और एक आप थोड़ा सा स्टूडेंट को वीडियो या पीडीएफ या मतलब डाटा जो है उसके बारे में गाइड कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेटजी थी उसमें टाइम की लिमिटेशन कहीं ना कहीं दिख रही थी कि आप तीन चीजों को पैरेलल लेके चले हो। तो आपने वीडियो सारे देखे या कुछ वीडियो देखे या सिर्फ डाटा रिमेम्बर किया या क्या किया मतलब? सर पीडीएफ तो मैं सबको प्रिंट आउट निकाल दिया था, क्योंकि मैं आपको बहुत बार कॉल किया सर, मुझे प्रिंट आउट निकालना है करके। तो क्योंकि कुछ लोग पढ़ नहीं पाते लैपटॉप में, ऐसा हो हाँ जाता है सर। नहीं आई तो साइट का इशू हो जाता है। बहुत हो जाता है, और सर आप मार्क भी करना पड़ता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। और जो चीज एक्स्ट्रा मिला, मैं आपका जो स्पेस रहता है मैं वहां पे नोट डाउन कर देता हूँ कि हाँ ये भी हो सकता है। तो एक चीज लास्ट में ऐसा रहता है, एक नोट्स के पास कि सब चीज वहां पे है। अभी भी मेरे पास आपका नोट्स है, जो कि मैं बाद में भी कोई एग्जाम की तैयारी करूंगा तो उसकी भी पढ़ सकता हूँ, जैसे नाबार्ड का हो गया, कुछ भी हो गया। तो जी सर जी। मैं ये बोलूंगा कि स्टूडेंट को हर वीडियो आप मत देखिए, आपके पास हम्म पीडीएफ पे भी वही चीज आप मैटर दे रहे हैं। हम्म जैसे मुझे लगता था कि मेरा सॉइल साइंस एग्रोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, या हम्म ट्रेडिंग बहुत स्ट्रांग है, हम्म तो मैं उसका वीडियो नहीं देखा, क्योंकि मुझे लगा 1 घंटा में वीडियो क्यों देखूं, जब मुझे वो चीज कंफर्म है। हाँ मुझे एग्जैक्टली। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग थोड़ा टफ लगता था। और जैसे लाइफ स्टॉक थोड़ा टफ लगता था, क्योंकि वो सब हमारे से थोड़ा दूर है मतलब चीज मतलब एग्रीकल्चर से, मतलब ज्यादा डिटेल्स में हम लोग नहीं पढ़े हैं।
मतलब तो थोड़ा टफ लगता था वो चीज, तो उसको मैं वीडियोस देखा हूँ लाइफ स्टॉक का स्पेशली, और एक कुछ इंजीनियरिंग का। तो मैं ये बोलूंगा जैसे इंजीनियरिंग वाले हैं जिसको लगता है कि एग्रोनॉमी टफ लगता है, तो वो एग्रोनॉमी का टफ देखे ना, इंजीनियरिंग का वीडियो क्यों आप देख रहे हो यदि आपको हम्म। लगता नहीं तो आप टाइम मैनेजमेंट वैसे भी कर सकते हो, आपके पास पीडीएफ तो है ना, पीडीएफ में सब मैटर मिल गया, आप पढ़ाए हो। मेरे को ब्रीडिंग का हर चीज पता है, तो मैं ब्रीडिंग का बस पीडीएफ आपका नोट्स पढ़ लिया तो मुझे हो गया ना पता सब चीज। तो सर वो चीज मैं बोलूंगा आप टाइम मैनेजमेंट वैसे कर सकते हो, क्योंकि टाइम अभी 6 महीना बहुत कम है। तो आप अभी के टाइम अभी से यूटिलाइज कीजिए और टाइम टेबल बनाइए और खुद को बिजी रखिए आपका डेली शेड्यूल में। हाँ, मेरे पास समय नहीं है, ऐसा टाइप का मेंटालिटी सोचिए, तब आप काम मतलब पढ़ाई पढ़ाई का माइंड आ जाता है, हाँ यार मुझे करना है, ऐसा टाइप का। तो टाइम जी टेबल बनाने से वही फायदा होता है। जी। तो आपका कहने का जो मतलब जो है, अगर स्टूडेंट को उनकी लैंग्वेज में समझाया जाए तो जो चीज आपकी वीक है उसका आप वीडियो देखो, और जो चीज आपकी स्ट्रांग है उसको सीधे चलो आप, उसका देखो कि मेरे जी को आ सर रहा है तो उसको गो हेड, मतलब आगे चलो आप लोग, है ना। जी सर, जी सर, वही बेटर है मेरे हिसाब से, मैं तो वैसे ही करता था, मुझे वही नहीं, सही लग रहा था क्योंकि 82% जी सर, आए हैं तो मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, और स्पेशली इंग्लिश के लिए क्योंकि जो सर वो मतलब जो टाइम, है वो फॉलो करेंगे, क्योंकि जी सर, इंग्लिश जी में एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट को वो मिस गाइड बहुत किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक जी सर। वकैब के नाम पे पता ही नहीं क्या क्या करवा दिया जाता है, तो उसमें वो बेचारे का टाइम मनी सब कुछ वेस्ट कहीं ना कहीं होता सर है, टाइम जाता है, मनी जाता है, और आपका मोरल भी आपका डाउन हो जाता है, अरे डाउन यार हो इतने जाता से है। वर्ड ये भूल गया, अरे वो वर्ड तो मैं भूल गया यार कब। तो ऐसा हो जाता है, कुछ नहीं, वोकैब कितना पूछता है, आप खुद देखिए ना वोकैब कितना पूछता है। तो आप इसलिए बोल रहा हूँ सर, टेस्ट सीरीज दीजिए, आप टेस्ट सीरीज दोगे ना आपको पता चल गया मेरा कितना मार्क आता है। ठीक है, एक बार 2 मार्क आ गया तो कुछ नहीं होता है, बस वो चीज है सर। और आप पढ़िए इंग्लिश को, ग्रामर से क्वेश्चन आता ही नहीं है पहली आता बात। ही नहीं है। आप एरर एरर डिटेक्शन को छोड़ दो ना, एरर डिटेक्शन कुछ इजी भी आता है, आप चाहोगे तो बनता है तो बनाओ, नहीं तो छोड़ ही दो, वहां तुक्का मत मारो इंग्लिश में। बट मैक्सिमम क्वेश्चन, और सर इंग्लिश का मैं बोलूंगा आप ऑटोमेटिक पढ़ो, आपके मोबाइल में सब कुछ है। एक तो एडिटोरियल आता है एप्लीकेशन, वहां पे आप चाहोगे ना उसमें न्यूज भी है, और वहां पे आप वर्ड में प्रेस करोगे ना उसका मीनिंग हिंदी में लिखा लिख लेता है तुरंत। तो आप वैसे चाहोगे तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बहुत सारे एप्लीकेशन है वैसे टाइप का। जी 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 जी। चलिए, बहुत अच्छी बात हुई है, मेरे ख्याल से आपके ईस्टर्न इंडिया में अभी जो पूरा अंधेरा हो गया होगा, क्योंकि आज ही रिजल्ट जी आया है। सर, तो अभी तो हमारे जी नॉर्थन सर, इंडिया में तो पूरा मतलब अभी इतना दिन है अभी। तो आपने जैसे फोन पे जी बताया था सर, कि सर पूरी मतलब, और आपके साइक्लोन में भी जो सिचुएशन है, उम्मीद करेंगे वो भी बहुत जल्द जो है जी सर, जी सही सर, हो। और जी आपको सर, आपको हार्दिक बधाई, और आपके जो पेरेंट्स हैं उनको मतलब मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपनी जी सर, जिंदगी थैंक यू में सर। इससे भी बड़े बड़े मुकाम हासिल करते रहें, क्योंकि आपने जो जी सर, स्ट्रेटजी बताई है वो स्पेशली स्टूडेंट को, मतलब जो मेरे दिल की बात, मतलब जो हमारे गुरुकुल में जितने भी फैकल्टी हैं या कोई भी मेंबर है ना, तो उनके जो दिल की बात होती है ना, आपने सारी बिना मतलब वो जो चीज है ना, वो चीज आपके अंदर थी कहीं ना कहीं, है ना। तो वो चीज जी बड़ी सर, मतलब अच्छी लगी आपसे बात करके। तो आप ऐसे ही मतलब जी सर, तरक्की करते रहें, और ऐसे ही एग्जाम पे एग्जाम क्रैक करते रहें, और ऐसे ही कोई और एग्जाम भी इंडिया टॉप करते रहें। हमारे यही आपको जी बेस्ट सर, विशेष थैंक यू है। सर, थैंक जी सर, ठीक है, और थैंक यू अपने सर, थैंक यू सो जी मच। जी। ओके संदीप, हैव अ गुड डे, एंड थैंक यू सर, ओके, बाय। जी सर, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट।